और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने
शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति की उम्मीदवार। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया है। साफ तौर पर जेपी नड्डा साहब ने कहा कि हम लगातार मंथन कर रहे थे, 20 नामों पर विचार किया गया, लेकिन ये विचार यहां पर आकर थमा कि कभी कोई आदिवासी को देश का राष्ट्रपति नहीं बना सका कोई। तो अब इस प्राथमिकता को देखते हुए यह फैसला किया गया कि अगर ऐसा किया जा सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी। बैठक के बाद यह फैसला किया गया सभी तरीके से। द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल होने के बाद अब एनडीए की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं और एक तरीके से उनके नाम यह रिकॉर्ड रहा है कि वो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली महिला रही हैं। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी एनडीए की तरफ से। उनका राजनीतिक जीवन भी अगर देखा जाए तो बेदाग रहा है। बहुत शानदार छवि की मानी जाती रही हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी एनडीए की तरफ से। साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है, लिहाजा अब एनडीए भी अपनी तरफ से अपना चेहरा घोषित करने जा रहा है। इस वक्त ओडिशा की राज्यपाल हैं, पेशे से शिक्षक रही हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने बताया कि शिक्षा से जुड़े होने के कारण द्रौपदी मुर्मू का जो विजन है वो बहुत स्पष्ट है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे वो समाज को लेकर हो। लिहाजा उनकी छवि को देखते हुए, उनके करियर को देखते हुए, उनकी शालीनता को देखते हुए, उनकी छवि को देखते हुए एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार उन्हें घोषित किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर, जो कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं और झारखंड की ये न केवल पहली महिला राज्यपाल रहीं बल्कि सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली महिला होने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम ही जाता है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बाबत तमाम जानकारी आपको बाद में दी जाएगी, लेकिन फिलहाल नाम की घोषणा, लगातार कयास और अटकलें लगाई जा रही थी कई नामों को लेकर के, लेकिन आखिरकार ये जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके नाम पर मोहर लगी है। नाम है द्रौपदी मुर्मू। साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 20 नामों पर चर्चा की गई।